नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करने के लिए दीसा में। दीसा देश भर में चर्चित आलू का हब है। इसे आलू की राजधानी, आलू के गढ़ के नाम से भी पूरे गुजरात ही नहीं वरन देश भर में जाना जाता है। यहाँ पर कैसी पैदावार है, क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, उससे आप लोगों को सीधा किसानों के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप लोगों से निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, जितना हम गुजरात में घूम घूम कर विजिट कर रहे हैं उतना ही आप लोग हमें सपोर्ट दीजिए। चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में भी वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि जो ज़मीनी हकीकत है वो हर किसान, हर उस व्यक्ति के कानों में पहुंचनी चाहिए जो आलू से कुछ ना कुछ जो है कमाना चाहते हैं। क्योंकि आलू की खेती हर साल कॉस्टली होती जा रही है और पैदावार हर साल जो है गिरती हुई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को दीसा या उत्तर प्रदेश का खंदौली इलाका बहुत ज़्यादा पैदावार के रूप में दिखाई देता है। कई लोगों ने दावा कर दिया कि भाई ये दीसा छत पे होके आलू जा रहा है, आलू का बम्पर पैदावार आ रही है। लेकिन जब मैं दीसा में आया, आपने देखा मैंने गुजरात के हर इलाके में गया, हर क्षेत्र से रिपोर्ट की, हर एनालिसिस रिपोर्ट बनाई, ताकि ये जानकारी हासिल हो सके कि गुजरात में पैदावार बम्पर है या सिर्फ जो है चूतिया बनाया जा रहा है देश भर में। अब किसान साथी देखो, मैं इस फील्ड पर मौजूद हूँ। अब देखिए हालत, देखिए पहले मैं आप लोगों को ये आलू का क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखिए किसान साथी, ये साइज़ बन रहा है, देखिए ये साइज़, यानी कि आलू जो है अंडर साइज़ जा रहा है। अब इधर आइए, दूसरा भी हम जो है देख लेते हैं। देखिए किसान साथियों, ये इसे आप जो है बम्पर पैदावार कहेंगे या कुछ और कहेंगे। ये आलू आप लोगों के सामने है, इधर देख लीजिए, ये सभी मज़दूर जो है लगे हुए हैं। हाँ, ये यहाँ की मिट्टी की एक विशेषता है कि जब आलू की हार्वेस्टिंग होती है तो आलू तो ऊपर आ जाता है, मिट्टी नीचे रह जाती है। इस आलू में गुजरात में दीसा में हर जगह चमक भरपूर मिलेगी। चमक के लिए ही ये जो है आलू जो है खेती किसान करते हैं, और एक अदद अच्छा उत्पादन और एक अच्छा पैसा लेने के लिए हज़ारों रुपये पानी की तरह जो है बहा देते हैं। लेकिन उनके इस मेहनत पर कुछ गिद्ध नज़र डाले जमाए रहते हैं कि अरे हमें तो पैसा कमाना है, और कई लोग किसानों से उनकी मेहनत की फसल को लूटने के लिए छतों पर आलू रखते हैं। कुछ लोग जो है दावा कर देते हैं बम्पर पैदावार है। कुछ हमारे ही यूट्यूबर वो ससुरे जन कौन से भांग का नशा कर लेते हैं कि जो है कोल्डों की छतों पर होकर आलू दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आलू से पूरे देश भर के कोल्ड भर देते हैं, और न जाने कितना भद्दा मजाक किसानों की उपज पर किया जाता है। अब किसान साथी है, आप लोग जो हैं, अभी थोड़ा मैं और गहराई से दिखाऊंगा। देखिए ये है आपकी हकीकत। देखो, एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ी, और गर्मी ज़्यादा पड़ी तो उसके बाद में ट्यूब, जिसे कंद बोलते हैं, वो भी कम बने। अब ट्यूब कम बने तो उन पर फुलाव भी नहीं आया, क्योंकि सर्दी नहीं पड़ी, और आलू में सर्दी का सबसे बड़ा खेल होता है। अगर समय पर इसका तापमान इसके अनुकूल रहे तो इसमें कंद, जिसे ट्यूब बोलते हैं, वो भी ज़्यादा बनते हैं, और सर्दी का ही जो कुहासा यानी कोहरा होता है, या जो ओस होती है, उससे इस आलू में बल्किंग यानी कि फुलाव आता है। अब आप खुद देखिए फुलाव कहाँ है, ये तो ये हकीकत है। और आइए ये देखिए, आप सभी को आज दीसा की वास्तविक हकीकत से जो है रूबरू होने का मौका जो है सीधा सीधा मिल रहा है। अब वो लोग जवाब दें जो दीसा में बम्पर पैदावार बता रहे थे। अब मैं हर जगह, अगर मैं पूरा खेत में ही घूम लूँ तो हर जगह देखिए, इधर भी देखिए, इधर दिखाइए भैया, इधर आइए, इधर देखिए, ये साइज़, ये साइज़ कहाँ है बम्पर पैदावार। और जो बम्पर पैदावार बता रहे हैं दीसा में, वो मेरे सामने आ जाएं, या तो मैं ही जूता मारूंगा या फिर जो है अपनी बकवास जो है बंद कर लें। अब देखिए ये हालत जो है इस समय पर हो रही है। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, मैं इन सब से जो है पूछ लेता हूँ कि कारण क्या रहा और पैदावार क्या रही है। मेरे साथ में गोविंद जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले गोविंद जी से पूछूंगा और इन सभी किसानों से पूछूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सोने भाई, पहले तो हमारे दिशा बताने से वेलकम है आपका बहुत है, लेकिन इस बार आलू में जो गर्मी का माहौल था, इसे फुलाव कम है। पिछले साल के मुकाबले आलू कम निकल रहा है।
अभी जब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है 95% तक आलू किर्री गुल्ला निकल रहा है। देखिए जरा नीचे देखिए, ऐसे निकल रहा है किर्री गुल्ला निकल रहा है। और आपके यहाँ के लोग जो हैं विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में और जब भी फ़ोन करते थे, पैदावार बम्पर आ रही है, पैदावार जो है औसतन आ रही है, न जाने कितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। हमको भी इन लोगों ने जो है आपके दिशा आने से रोका कि पैदावार अच्छी आ रही है। मैंने कि हम तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग चूतिया हो, बोला सिरी हो पूरी तरीके से। हम ग्राउंड जीरो पर जाके देखेंगे। आज हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आए हैं आपके दिशा में। वाकई हमें बड़ा अचरज हो रहा है कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं जो किसानों की उपज पर मोटा पैसा कमाने के लिए पूरे देश को धोखे में रख रहे हैं कि बम्पर पैदावार है, एवरेज पैदावार है। ये एवरेज पैदावार है, ये बम्पर पैदावार है गोविंद जी? नहीं, छोटा छोटा निकल रहा है। और समझो ने गुल्ला गिरी ज़्यादा निकल रहा है। गुल्ला गिरी दिखाई दे रहा है, 90% में गुल्ला गिरी है। एक देखो, एक हाथ में 8-10 आलू आ गए। आप एक बात बताइए, पूरे 90% में हमें ये जो है दिखाई दे रहा है गुल्ला किर्री, 10% में हमें जो है थोड़ा मीडियम साइज दिखाई दे रहा है। लेकिन वो साइज कहाँ हैं जो आपका दिखाते थे यूट्यूबर? वो सर वो कहाँ हैं जो, अरे गोविंद जी वो कहाँ हैं जो फोटो हम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखते थे कि दिशा में तो असड़हार आलू निकल रहा है और ये आलू के ऊपर आलू चढ़ा जा रहा है और उसका ये है, कहाँ है? नहीं, सही बात है, गलत बात है। कुछ निकल रहा नहीं, बड़ा बालू है देखने में दिखता है, गुल्ला गिरी ज़्यादा है। हम ये घूम फिर के बात वही आ रही है जो आप फोटो देखते हैं, फोटो में और जन कहाँ से डाल दिए कि ऐसी पैदावार है, कहाँ? नहीं काका कुछ भी नहीं है, फोटो में सब गलत है। अच्छा अब ये बताइए, ये जो पैदावार गिरी है इसमें सबसे ज़्यादा दोष किसका है, आप किसानों का या मौसम? मौसम का। मौसम में ठंडी ने सपोर्ट नहीं दिया। जब बुआई के टाइम गर्मी थी ज़्यादा, बुआई के समय पे गर्मी और जिसके फुलाव के समय गर्मी, और अब खुदाई हो रही है तो ये गर्मी बहुत आज तो 36 डिग्री होगी गर्मी, ऐसा लगता है। सबसे ज़्यादा जो है पैदावार जो है गर्मी की वजह से गिरी। हाँ सही बात है। अच्छा ये बताइए, लागत नहीं लगाई थी जैसे कि हमारे यूपी में या बंगाल में जो है अंधाधुंध वो फर्टिलाइजर और वो डाल देते हैं कि आलू फूले, आलू ये बहुत अच्छे किसान है, उन्होंने बहुत अच्छी दवाई डाली थी, फुलाव की दवाई डाली थी, खाद भी डाला, अच्छा बहुत डाला था, बहुत ट्रीटमेंट की, लेकिन तो भी कम निकला है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर प्रति बीघा खर्चा कितना आ जाता है आलू में? प्रति बीघा खर्चा आता हमारे 50-60 हज़ार बीच में, 50-60 हज़ार के बीच में एक बीघा में। यह आप लीटर के साथ डीजल खड़ाई सब आ गया, खाद पाद। आपके जो खर्चा है वो पक्के बीघा का है या कच्चे बीघा का? पक्के बीघा का। पक्के बीघा कितने कुंटे का होता है? ये हमारे 24 गुंठे का। 24 कुंटे का। ये तो राजस्थान को भी पीट रहा है, ये तो राजस्थान को भी पीट रहा है। सही बात है, ये बड़ा बीघा हमारे राजस्थान से भी बड़ा बीघा। हाँ बड़ा बीघा है, अपने आप ही खर्चा जो बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। गोविंद जी, मैं ये भी एक सवाल मेरे दिमाग में ये गूंज रहा है, लास्ट ईयर 2024 में एक बीघा में कितने पैकेट का पैदावार आया? लास्ट ईयर आया था 150 पैकेट का। 150 पैकेट का। अब ये चिल्लू मुच्चा हो लोग लेकर रहे हैं, कितना बढ़ जाएगा वो? ये होगा 120, ऐसा होगा 120, यानी 30 पैकेट इस बार कम। हाँ कम पक्का दिखता है, सामने दिखता है नहीं, बहुत कुछ निकलता ही नहीं। दिख तो हमें भी रहा है, लेकिन जिनके चश्मे चढ़े हुए हैं, जो कि आप लोगों से सस्ती दरों पर खरीद कर मोटी दरों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, धन्ना सेठ मोटे पेट के, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। नहीं उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं तो आपको सब दिखाई दे रहे हैं, आप सबको दिखाई देंगे आप। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है आपका? रमेश भाई। रमेश भाई चौधरी ना, माली। रमेश भाई माली। अच्छा ये माली भी हैं? अच्छा, माली तो मालिक होते हैं, और देखा जाता है कि 2-2-3 हमारे यहाँ यूपी में बोला जाता है, अरे ये तो इस बाग के माली हैं और मालिक हैं। तो इस बार मालिक बन पाए नहीं बन पाए? नहीं बन पाए, उन पैदावार कम है। पैदावार कम है। कितने बीघा में आलू लगाते? हमें लगाते हैं 5 बीघा। 5 बीघा, यानी हमारे यहाँ का तो 16-17 बीघा बैठेगा यूपी। छोटा खेडूत। अच्छा ये बताइए, आलू आप करते हो, लाग क्यों नहीं लगाते हो, खर्चा क्यों नहीं करते हो? खर्चा तो बहुत करते हैं, बीघे 40-50 हज़ार का खर्च कर देता है, तो ये पैदावार नहीं मिलती। ये ऐसा घेर कैसे फंस रहा है? क्या परेशानी है, पैदावार कम है या फिर लाग लगाने के बाद में कुछ नहीं मिल रहा है? पैदावार कम है।
ये देखिए देखो किसान की आवाज़ जो है करुणामय आवाज़ जो है बता देती है कि वास्तविक रूप से पैदावार कम है, क्योंकि जो लगाता है ना उसे ही पता होता है। और दूसरे तो अभी मैं हूँ, अभी देखना आपने देखा नहीं, एक पलटू राम यूट्यूबर वो दिखा रहा है कि कोल्ड बढ़ जाएंगे और उत्तर प्रदेश का बढ़ देगा, जन क्या क्या बकवास कर रहा है। ऐसे लोग लाख 2 लाख ले लेते हैं, आड़तियों को, व्यापारियों को, इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और फिर जो है किसानों का तो नुकसान कराना ही कराना है इनको। किसानों को नुकसान नहीं कराना। किसान के बेचारे पर पैदा मेहनत करता है, किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत लगा देता है। माली साहब आप एक बात देखिए, किसान के पास में घर के खर्चे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के खर्चे, आपका जो भी सामाजिक सरोकार होते हैं, सोशल वर्कर, उसमें भी खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी विवाह, मेहमान आते हैं उनका भी खर्चा सारा किसान आलू से ही कर उठाता है। अब जब आलू ही कम दामों पे गया तो किसान तो बर्बाद है ही, बर्बाद ही है। सब खेल आलू पे ही चलता है हमारा खेल। ऊपर से पैदावार भी कम आ रही है। सही बात है, पैदा कम है, बहुत कम है। और इस बार क्या करें, किसान बेचारे बहुत दुविधा में। गोविंद जी जो ऐसा बोलता ना बम्पर पैदावार है, आप बोलता सोनू भाई किसी से गाली गलौज मत किया करो, मैं साले को इसी वजह से गाली गलौज करता हूँ। देखिए पैदावार, किसान मरा जा रहा है, किसान इतना लागत लगा रहा है तब उसका ये आ रहा है, और वो साले बैठे हुए एसी में बैठ जाते हैं या फिर जो है गधे के मूत, वो बोलते हैं बम्पर पैदावार। कहाँ है मुझे दिखा दे। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? राजू भाई सुथार। राजू भाई आलू राजा तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो ऐसा आलू होना चाहिए। नहीं ऐसा कोई आलू नहीं है बड़ा, सब छोटा ही है, निकल रहा है। आपका डीसा पूरे देश भर में विख्यात है। अरे डीसा में इस बार तो इतना हल्ला मचा दिया कि डीसा में तो बम्पर पैदावार है, छतों पे वो आलू रखा है, कोल्ड भर गए ये। और आज मैं डीसा में आपके खेत में हूँ, कोल्ड स्टोरेज लगभग 153 कोल्ड स्टोरेज है डीसा में, 100 का दौरा कर चुका हूँ। 100 कोल्ड स्टोरेज में जो 2023 में लाइन लगी थी कोल्ड के बाहर, कि किसी कोल्ड में मुझे एक ट्रैक्टर जो है खाली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सही बात है, इस साल तो बहुत कम है आलू। कोई ट्रैक्टर की कोई भीड़ नहीं है कोलेस्टर पर। जब पैदावार बम्पर है तो कोल्ड स्टोर के बाहर लाइन होनी चाहिए, अंदर होना चाहिए। सब गलत बात है, कोई ट्रैफिक नहीं है स्टोर में, सब गलत बात है। गया कहाँ ये बम्पर पैदावार, गई कहाँ? सब गलत बात है। गर्मी से ठंडा, खुदाई में गर्मी है, इसीलिए। मुझे एक बात बताइए, बम्पर पैदावार गई कहाँ? ससुरी जो अभी 4 दिन पहले उड़ रही थी, बम्पर पैदावार कहाँ है? कोल्ड भी अभी आप मेरे साथ में पूरा 100 घूम के आए गाड़ियों से, कोल्ड मालिकों से बात की है, तो किसी में आलू ही नहीं है, ट्रैक्टर खले ना। अगर बम्पर पैदावार है तो ये कोल्ड स्टोर के बाद 10-10 ट्रैक्टर तो होने चाहिए। सही बात नहीं, लाइन में कुछ नहीं है इस बार। स्टोर खाली रहेगी। अरे साफ दिखाई दे रहा है, ये साले झूठ बोलते हैं, जूता खाने का काम करते हैं। सब झूठ है, स्टोर खाली रहेगी, स्टोर खाली रहेगी। मेरे साथ में वृद्ध किसान मौजूद हैं, एज लगभग होगी इनकी 75-80 या ऊपर ही होगी, कम नहीं है 80 से, और काफ़ी सालों से आलू कर रहे हैं। अब इनका अनुभव मैं जान लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, राम राम। क्या नाम है आपका? बाबा भाई। बाबा भाई, उम्र कितनी हो गई? 77 चलती है। लो 80 से प्लस ही है गुजराती भाषा में। तो बाबा आप कब से आलू कर रहे हैं? लगभग 40 साल से ये आलू का ही धंधा करता हूँ। 40 साल से ही आलू लगा रहे हैं? हाँ। क्या जैसा आप आलू लगा रहे थे ऐसा इस साल जैसा कभी देखने को मिला लाइफ में? 19 साल में तो कोई आलू का दिखावा ही नहीं देता। वो पहला जो बनता था ना, वो आलू बड़े बड़े थे। अभी आज की तारीख में तो कोई आलू ही बनता नहीं है। छोटा आलू है, आलू का छोटा रह गया, छोटा, बिल्कुल छोटा, उत्पादन में कमी है। ऐसे कैसे, मतलब ऐसा कैसे वो हो रहा है आपका, मतलब आप ऐसा करुणामय आवाज क्या बात? क्या करें, आप समझते हैं कि किसान के पास कुछ होगा तो किसान आगे बढ़ेगा, पर किसान के पास है ही नहीं कुछ। तो कोई अवसर करने का हो तो ये बैंक में से के शराफी बायदी लेके आपका अवसर करेगा। आलू पे खेले, सब आलू पे खेले। जी मैं आपसे बाबा एक बात जानना चाहता हूँ। आप बता रहे हैं कि साला पूरा हमारा घर का खर्चा सारा कुछ आलू पे ही डिपेंड है। पहले आलू ऐसा निकलता था, अब आलू ऐसा निकल रहा है। तो ये जो लोग बोल रहा है कि डीसा में, आपका डीसा, आपका डीसा में ये मतलब बम्पर पैदावार है, बम्पर प्रोडक्शन है, क्या है बम्पर प्रोडक्शन? ये सब गप गोला है, कोई बम्पर पैदावार नहीं है।
ठीक 25-50 में કોઈ ને થોડું હોય છે એમાં વધ્યું હોય તો કોઈ કહેતા નથી, બાકી જનરલ જોવા જો ને તો ને 100 से 150 વીઘાનો અંદાજ છે। अभी हम जो है दांतीवाड़ा से आ रहे, थराड़ भी घूमे, और कौन सा इलाका था वो थराड़ के बाजू में जो था तांदेरा अंधेरा, और एक रामपुरा। साला हम चारों तरफ घूमे गाड़ी से, दोपहर का 1 बज रहा है, लेकिन अभी तक जो है कहीं हमें तो ऐसा नहीं दिखा साला बल्क वाला आलू हो, यानी बम्पर वाला आलू। सही बात है। बस वो गादी के ऊपर बैठने वाला ये वो बफारा करते हैं, बाकी जो आलू निकलता है ना वो तो किसान ही जानता है। किसान की माया किसान ही जाना। हाँ, अच्छा बाबा, आप जो है एरिया में घूमते, मैं तो यूपी से आया हूँ, आप तो पूरा आपका इलाका है दिशा, आप सभी जगह घूमते हैं, तो सभी कहीं किसी जगह पे एक खेत में भी ऐसा बम्पर पैदावार वाला आलू कहाँ भाई नहीं निकला, कहाँ भाई नहीं निकला, है ही नहीं। नहीं, बस वो साइज है। झूठ बोलता है ये साला। आपको मैंने मैंने कई गुजरात में कई उसमें देखा है, तो काफ़ी ईमानदार लोग लिखा, लेकिन दिशा में ऐसा कैसे हो रहा है कि साला झूठ बोलता है दिशा का लोग? वो क्या पता है, तो आप सामने से देख लेते हो ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए ये हाईवे देख लीजिए, पीछे दिखाइए भैया, ये हाईवे देख लीजिए, ये दिशा की पहचान है, जो कि थराड़ वाला हाईवे है। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम है? दिनेश भाई मेवाड़ा। दिनेश भाई मेवाड़ा। तो मेवाड़ मुकुट आपके सिर पे होना चाहिए, कैसे बाल उड़ रहे हैं? बाल तो उड़ क्या ना, चिंता में उड़ता है ना। काय की चिंता है तुम्हें? ये आलू की। आलू कहा है, जाम आलू में कहा है गो? आलू कम पैदावार नहीं है, कम निकल रहा है। तुम्हारे दिशा के तो सबरे यही चिल्ला रहे हैं कि पैदावार बम्पर आ रही है। वो सब गलत बोल रहे हैं। इन्हें ऐसा बोल के गलत बोल के क्या फायदा है? जातो वो तो उसको पता क्या करना चाहता है, कोई पता नहीं चलता। अच्छा, तो मतलब जो आलू का साइज होना चाहिए वो आलू का साइज है साइज नहीं है, उसी से बम्पर पैदावार होती है। वो साइज होती तो बम्पर पैदावार होती है, साइज नहीं निकली तो बम्पर कैसे होता है। देखिए ये क्या कर रहे हैं। राम राम। राम राम। अच्छा, ये छोटे छोटे आलू ने कहाँ ले जाओगे? वो स्टोर में मुकेगा। स्टोर में तो जाना ही जाना है, लेकिन वो साइज कहाँ है जो आपको चाहिए था? वो मिला नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर ये जो रूमर है, जो हवाबाजी हो रही है कि आपका बम्पर पैदावार है, वो है नहीं है। कितने आपका पूरा दिन घूम लेते हो एरिया में, तो पूरा एरिया चाहे वो दांतेवाड़ा हो या थराड़ हो, पालनपुर हो, या जो है अभी धनेड़ा हो, तो क्या पैदावार है? ये सिर्फ जो हवा चल रही है? हवा चल रही है, हवा चल रही है, बस पैदावार है नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि जो है ये ऐसा करके क्या आप फ़ायदा लेना चाहते हैं? उससे क्या किसान को वाजिब भाव नहीं मिलता, इसे जूता खाने के काम करते हैं। सही बात है। अब इन्हें क्या है कि एक यूट्यूबर का जो हमारे यहाँ का पलटू राम है ना, उसका साथ मिल जाता है। अरे एक बात बताइए, मैं आपके यहाँ पे हूँ, पैदावार कम निकल रही है, तो मुझे किसको जवाब देना है? पैदावार कम है तो है भाई, पैदावार कम है तो है, मुझे किसी को जवाब देना है। जवाब किसको देना है? जो पैसे लेकर वीडियो बना रहा है, जो पैसे लेकर वीडियो बना रहा है उसे जवाब देना है कि भाई तुमने तो कम पैदावार दिखाई थी, जी पैदावार ज़्यादा कैसे आएगी, या तुमने जी ज़्यादा दिखाई जी कम कैसे आएगी। तो वो काम तो उन यूट्यूबरों का है, हम यहाँ ज़मीन पे आए, हमें तो कहीं नहीं दिखी, तो फिर हम क्यों जवाब दें? हम क्यों जवाब दें? ताऊ जी बताओ, हम क्यों जवाब दें? हाँ, आप जमीन हकीकत बताते हैं, आप किसानों के हित छू ऐसी बताते हैं सब। थोड़ा एक खोद के दिखाओगे क्या? देखिए ट्रैक्टर रुकिए, थोड़ा हम देखेंगे। अब जो है इसमें मैंने आज सुबह भी यही बोला था, कई यूट्यूबर जो हैं ये कहते हैं कि हमसे हमारे सामने जो आएगा हम वो दिखाएंगे, पैदावार बम्पर है बम्पर दिखाएंगे, और कम है तो कम दिखाएंगे, ताकि कोई हमसे कुछ कह ना सके। अरे कहेगा कौन? उंगली कौन उठाएगा? कोई जो कहेगा। चैनल हमारा जूते की नोक पर हम कह रहे हैं इस चीज़ को कि पैदावार में कम है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे यूट्यूबर जो बोलते हैं ना कि कोई हमें जो है जवाब देना पड़ेगा, और कैसे ये हुआ, तो वो जो है कोल्ड मालिकों से, स्टॉकिस्टों से, व्यापारियों से एक मोटा पैसा लेते हैं
जिससे उन्हें ये डर रहता है कि कहीं अगली बार में कोई हमसे ये ना पूछ ले कि पैदावार ज़्यादा कैसे आएगी, कि पैदावार कम कैसे आएगी। इस वजह से वो ईमानदारी का चोला पहनकर झूठ बोलते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को दीसा की वास्तविक हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। अब देखिए किसान साथियों, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपके सामने है, नीचे देखिए पैदावार भी कम आ रही है। और देखो साइज़, देखो आलू का साइज़ देखो, कहाँ है बल्क वाला आलू, मोटा आलू कहाँ गया, बम्पर पैदावार वाला आलू कहाँ गया। जो आप लोगों ने पूरा देश को बेवकूफ़ बना दिया कि दीसा में बम्पर पैदावार है, ये कहाँ है ज़रा देखिए। ये आपको लाइव फुटेज में जो दिखा रहा हूँ। तो कहने वाली बात यह है कि पैदावार कुछ नहीं है जो कि दावा जो है किया जा रहा है। अब तो बाबा सामने है, सामने आ गई, हाँ सामने हकीकत आ गई। देखिए जरा नीचे दिखाइए, छोटे ये देखिए, ये गुल्लाई है, ये सब गुल्लाई है, साइज बनती नहीं, कोई साइज नहीं है, सब गुल्लाई निकला है। माल भी कम है, वो गुल्ला भी ज़्यादा निकल रहा है। ये तो साला जूते खाने का काम कर रहा है। ये लोग जितना भी बोल रहा है कि दीसा में बम्पर पैदावार, नहीं कोई बम्पर पैदावार नहीं है, सब झूठ है। ये इलाका कौन सा पड़ता है? वो डिशा का है, सारी दिशा का बीच में गलालपुरा कहते हैं उसको, वो आखोल का ही सिमाड़ा है। आखोल, हाँ आखोल का माखोल उड़ गया, माखोल उड़ा दिया। दीसा है कोई, वो तो नहीं है। दीसा बोलते हैं कि दीसा में बना दी है। आके देखो पैदावार किसान साथियों बहुत ज़्यादा कम है। किसान मायूस हैं, आवाज़ इनकी भी नहीं निकल पा रही, आवाज़ इनकी भी नहीं निकल पा रही। सिर्फ क्या है दर्द कि साला इतना ये यूट्यूबर और इतना ये लोग इतना झूठ क्यों बोलता है कि साला पैदावार छतों पर बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर पैदावार है ही नहीं। तो वास्तविकता तो यही है कि पैदावार में इस बार जो है गिरावट है। पिछली साल 150 पैकेट बता रहे हैं निकले थे, और इस बार जो है 120 और 130 पैकेट निकले हैं। तो ये इस बार की इशारा कर रही है कि पैदावार तो कम है, और पैदावार का कम होना ही स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि ये सिर्फ मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की चाल थी, किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर मोटी दरों पर बेचने की। बहरहाल किसान साथियों, दीसा में मैंने आप लोगों को ज़मीनी सच्चाई दिखाई। अभी गुजरात के लगातार दौरे पर हूँ मैं, अलग अलग इलाकों से, जहाँ ज़्यादा आलू होता है, जहाँ पर माइंडसेट गेम खेला जाता है, वहाँ पे भी मैं धज्जियाँ उड़ा कर आया हूँ। और आप लोगों से मैं यही कहता हूँ, सच्चाई देखिए, पैदावार कम है तो कम है, हमें किसी को जवाब नहीं देना है, जवाब दलालों को देना है। कि कोई हमसे ये ना पूछ ले, कौन पूछेगा, साले के जूते तो हम मार दें जो हमारी रिपोर्ट ओरिजिनल है। तो अगर धोखाधड़ी कर रहे हो तो भैया जवाब क्या, फिर तो तुम्हें उल्टा भी लटकना पड़ेगा। खबरदार, ऐसे लोगों से, यूट्यूबरों से आप किसान साथियों सावधान रहिए, और दलालों से भी। मैं दीसा में था और लगातार आप लोगों को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देता रहूँगा। धन्यवाद।